विवेक का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ। पिता खेतों में मजदूरी करते, माँ दूसरों के घर बर्तन धोती। झोपड़ी इतनी छोटी कि बारिश में पूरा घर टपकता। गांव वाले कहते, अरे पढ़ाई लिखाई अमीरों का काम है, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन विवेक के सपने गांव की हदों से बहुत बड़े थे। वह कहता, मैं पढ़कर कुछ ऐसा करूंगा कि लोग हमारे गांव का नाम गर्व से लेंगे। स्कूल में मास्टर जी ने पूछा, विवेक बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा पुलिस वाला, किसी ने कहा दुकानदार, लेकिन विवेक बोला, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ ताकि हमारे गाँव में भी बिजली और सड़कें हों। क्लास हंसने लगी। मास्टर जी चुप रहे, लेकिन विवेक की आंखों में आग जल उठी थी। गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक दिवाकर सर ने विवेक की लगन देखी। उन्होंने अपनी पुरानी किताबें उसे दे दी और बोले, बेटा लोगों की हंसी से मत डरना, तू वही बन सकता है जिस पर तू सच्चा यकीन रखे। ये शब्द विवेक के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गए। 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था, लेकिन पैसे कहाँ से आते? पिता ने दुखी होकर कहा, बेटा हमारे पास इतना पैसा नहीं है। विवेक ने खेतों में काम किया, ईंट भट्ठे पर मजदूरी की और धीरे धीरे पैसे जमा किए। फिर एक दिन वह शहर की ओर निकल पड़ा, अपने सपनों की तलाश में। शहर पहुंचकर उसने देखा, रहने की जगह नहीं तो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर सोता, कभी बस अड्डे पर। खाने के पैसे नहीं तो कई बार सिर्फ पानी पीकर दिन काट देता। लोग कहते, अरे गांव का लड़का शहर में टिक नहीं पाएगा। लेकिन विवेक ने हार नहीं मानी। वह रात रात भर स्ट्रीट लाइट और लाइब्रेरी में पढ़ता रहा। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम का वक्त आया, लेकिन उसके पास फॉर्म की फीस भरने के पैसे ही नहीं थे। निराश होकर वह रेलवे स्टेशन के बेंच पर बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लगा शायद सपने सिर्फ अमीरों के लिए होते हैं। तभी उसके गुरु दिवाकर सर अचानक वहां पहुंचे। उन्होंने कहा, बेटा तू पीछे मत हट, ये ले फीस भर और अपनी लड़ाई पूरी कर। विवेक की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आ गई। विवेक ने परीक्षा दी और रिजल्ट आया तो उसका नाम टॉपर की लिस्ट में था। गांव वालों को यकीन ही नहीं हुआ। जो लोग उसे नीचा दिखाते थे अब उसी की तारीफ कर रहे थे। ये उसकी मेहनत की पहली बड़ी जीत थी। सालों की मेहनत के बाद विवेक एक सफल इंजीनियर बन गया। उसने ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जिनसे गांव-गांव में बिजली पहुंची और लोगों की जिंदगी आसान हुई। जो लोग कभी कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही लोग कहते थे हमारे गांव का बेटा महान है। सालों बाद विवेक अपने गांव लौटा। बच्चे उसके चारों ओर दौड़े। वह स्कूल पहुंचा और बोला, बड़े सपने देखो, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम सब कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर बच्चों की आंखों में चमक आ गई। विवेक अब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का प्रेरणा स्रोत बन चुका था।